all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. हम कर रहे हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 सेशन स्टूडेंट्स, जिसमें कि हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए आपके BSOC 132 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4। हाँ जी, लेट मी ओपन द PDF ऑफ इग्नो। तो ये आपके क्वेश्चंस है, राइट। तो ये आपका सेक्शन 2 है जिसमें आपका क्वेश्चन 4 आता है। ये आपका सेक्शन 2 250 वर्ड्स में आपको आंसर करना है एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स, राइट। तो ये आपके डिफरेंट सेक्शन है जो कि डिफरेंट वर्ड लिमिट डिफरेंट मार्क्स के ऊपर बेस्ड है। अलोंग विद दैट एक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक अभी ऊपर यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा, आपको वो वाली वीडियो जरूर देखनी है अगर आपको अपना स्कोर और भी ज्यादा इंप्रूव करना, अगर आप बेटर मार्क्स चाहते हैं अपने असाइनमेंट्स में, तो डू चेक इट आउट द इंपॉर्टेंट टिप्स वीडियो एज वेल। नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन 4, जहाँ पे हमें टिपोलॉजी ऑफ एथनिक मूवमेंट्स के बारे में बात करने विद इन इंडिया विद एग्जांपल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट टिपोलॉजी, सो टाइपोलॉजी टिपोलॉजी व्हाटएवर, सो डोंट फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन, मैं यहाँ पे मेरी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइपोलॉजी या टिपोलॉजी होती है जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, राइट। जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस बेसिस के ऊपर व्हेन वी डिफरेंशिएट डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पे जब हम एथनिक मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमें एथनिक मूवमेंट जस्ट ऐसे ही नहीं बताने हैं, हमें डिफरेंट जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, कुछ मूवमेंट्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें डिफरेंट मूवमेंट्स को डिफरेंशिएट करके वो बताने हैं विद इन इंडिया विद एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। तो आंसर में मैंने बताया कि जो एथनिक मूवमेंट्स रही हैं इंडिया के अंदर वो हुई है, एक तो हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन देखने को मिला है कुछ एथनिसिटीज़ को, सोशो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हो गया उनका, या फिर वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को असर्ट करना चाहते हैं, शोकेस करना चाहते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स है एथनिक मूवमेंट्स है इंडिया के अंदर, हम उनको 4 मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 4 टाइप्स में 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के अंदर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जिस बेसिस के ऊपर वो मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। तो फर्स्ट है टाइप हमारा ऑटोनॉमी या एंड सेल्फ रूल मूवमेंट्स। तो ये जो एथनिक मूवमेंट्स थी यहाँ पे फर्स्ट टाइप में, ये मूवमेंट डिमांड कर रही थी कि उनको ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब कि सेल्फ रेगुलेशन, जो अब सेल्फ अपने हिसाब से जो चीज़ें कर सके, वो ऑटोनॉमी का मतलब होता है। मतलब कि उनको एक सेपरेट स्टेटहुड चाहिए थी, अपनी ओन पॉलिटिकल पार्टी, अपने ओन तरीके से रूल रेगुलेशन वो चलाना चाहते थे, ताकि उनकी आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी जो एक बहुत डिफरेंट होती है हर एथनिसिटी की, उसको वो प्रिजर्व कर सके और सेल्फ गवर्नेंस वो अपनी स्टेट को, अपनी एथनिसिटी को चला सके। फॉर एग्जाम्पल द बोडोलैंड मूवमेंट इन असम के अंदर, वो बॉर्डर कम्युनिटी ने इस मूवमेंट को लीड किया था, जहाँ पे वो अपनी एक सेपरेट स्टेट चाह रहे थे विद इन इंडिया। सिमिलरली गोरखलैंड मूवमेंट जो हुई थी, तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल था वो फाइट कर रहा था कि गोरखा की ऑटोनॉमी वो चाहिए, जहाँ पे उन्होंने अपनी कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंशिएशन चाह रहे थे। दे वो वांटिंग कि उनकी अलग से गोरखा कम्युनिटी की अलग से एक स्टेट बननी चाहिए एंड दे कैन लिव ऑटोनॉमली या फिर सेल्फ रूल कर सके वो अपनी स्टेट के अंदर। दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर देयर ओन एथनिक आइडेंटिटी, राइट। तो फर्स्ट हमारा हो गया ऑटोनॉमी के लिए। सेकंड आ जाएगा हमारा सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या है, कुछ एथनिक ग्रुप डिमांड करते हैं एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंडिया में से ही, राइट। वो बात करते हैं कि ऐसे परसीव करे वो पॉलिटिकल कल्चरल एलियनेशन को, जैसे कि जो नागा इंसर्जेंसी थी जो कि NSCN ने लीड की थी, यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहते थे डिकेड से। सिमिलरली जो खालिस्तान मूवमेंट हो रही थी पंजाब के अंदर, वो बात कर रहे थे कि एक डिफरेंट सिख स्टेट बने या एक सिख नेशन बने, जो कि दो आफ्टर सम टाइम ये सारी मूवमेंट जो है वो विद टाइम डिक्लाइन होती भी हुई हमें देखिए। थर्ड हमारी आ जाएगी इंडिजीनियस राइट मूवमेंट। अब जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कई बार रेजिस्ट करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो अपना जो एरिया है वो छोड़ के कहीं भी जाएं, लेकिन स्टिल वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लगा लो या फिर कल्चरल इरोजन लगा लो। इसी तरीके से ये झारखंड मूवमेंट भी निकल के आई थी, जो कि फॉर्म हुई थी झारखंड के अंदर विद इन 2000 ईयर 2000, जिसने कि रिफ्लेक्ट किया कि वो अपनी खुद की सेल्फ गवर्नेंस
ट्राइबल एक कम्युनिटी चाह रहे थे, ट्राइबल स्टेट चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल द डोंगरा कोंड ट्राइब्स प्रोटेस्ट उड़ीसा के अंदर, जहाँ पे वो बॉक्साइट माइनिंग के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट की थी। वेदांता हाईलाइट किया था, उन्होंने फाइट की थी एंड वो अपनी एनवायरमेंटल एंड लैंड राइट्स की मांग कर रहे थे। तो ये इंडिजीनियस राइट मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिली है विद टाइम। ना फोर्थ आ जाएगी हमारी लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी मूवमेंट्स। तो ये मूवमेंट सीख कर रही थी कि वो अपनी लिंग्विस्टिक और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके, जो कि हमें द्रविडियन मूवमेंट देखने को मिली थी तमिलनाडु के अंदर। उसने अपोज किया था कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसका इम्पोजिशन ना हो ऑल ओवर द इंडिया में, और वो तमिल नेशनलिज्म को प्रमोट करना चाह रहे थे इस मूवमेंट के साथ। अलोंग विद असम मूवमेंट हमें देखने को मिली थी 1979 टू 85 तक, राइट। तो देखो कितने साल चल गई है मूवमेंट, 7 इयर्स। उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट मूवमेंट की थी ताकि वो अपनी असमीज आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके। जो इतने सारे लोग असम में आ रहे थे, राइट, डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स क्रॉस करके, तो उसके वजह से उनकी आइडेंटिटी एक तरीके से एक्सप्लॉइट हो रही थी। सो दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी। दैट्स व्हाई दीज डिफरेंट मूवमेंट्स वर started in different states. At the end we have conclusion of our answer. तो यहाँ पे मैंने conclusion में mention किया, when we talk about ethnic movements in India, तो हम बात करते हैं स्ट्रगल जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज कर रही हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, ऑटोनॉमी के लिए, राइट्स के लिए। तो इन डिमांड्स को एड्रेस जब करती है कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट, तो इंक्लूसिव पॉलिसीज लाने की मांग होती है, कल्चरल रिकॉग्निशन की मांग होती है। तो ये सारी मांगों को जब हम फुलफिल करते हैं तभी हम सोशल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। सो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन 4 का। लेट मी नो हाउ डू लाइक द क्वेश्चन एंड टिपोलॉजी का मीनिंग हमें समझ में आया। जब हम एक क्वेश्चन का मीनिंग समझ सकते हैं तभी हम उसको एक प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकते हैं। सो वी लर्न अबाउट डिफरेंट एथनिक मूवमेंट्स विद इन इंडिया। अगर आपके पास भी कोई मूवमेंट है जो आपकी स्टेट में हुई हो या आपके आसपास हुई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आप उस मूवमेंट को इन डिफरेंट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट थी, क्लासिफिकेशन थी, आप किस टाइप में उस मूवमेंट को डालोगे वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं पता तो गूगल करिए, एंड बाकी तो आपको इस आंसर के बाद पता ही चल गया होगा, बट स्टिल यू कैन गूगल इट एंड लेट मी नो। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट समझ में आया, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड आई होप you all score really good in your assignment. Till then, bye bye, take care.